नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। आपको एक बात बताऊंगी, आप चौंकेंगे नहीं क्योंकि आप ये पहले से ही जानते होंगे। भारत में बने एक कफ सिरप ने कैसे गाम्बिया के 66 बच्चों की जान ली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत की एक दवा कंपनी द्वारा बनाए गए सर्दी खांसी के सिरप पीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बुधवार को भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर से बनाए गए खांसी जुकाम सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इधर दिल्ली में केंद्र औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने कहा कि संबंधित कंपनी के सिरप सिर्फ निर्यात होते हैं, देश में इनकी आपूर्ति नहीं की जाती। सभी 4 सिरप प्रोमेथोजन ओरल सोल्यूशन, कॉफेक्समोलिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप भारत में हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए थे। ये कफ सिरप हरियाणा की कंपनी में बनाए गए थे। इनके सेवन से गाम्बिया में बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत का दावा किया गया है। WHO ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि खांसी की दवा डाइथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल इंसान के लिए जहर की तरह होता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि बच्चों की मौत का संबंध 4 दवाओं से है, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया। इन सिरप के सेवन से उनके गुर्दों की क्षति पहुंचती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि WHO ने 29 सितंबर को गाम्बिया में हुई मौतों के बारे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सूचित किया था। CDSCO केंद्र औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस मामले को तुरंत राज्य औषधि नियंत्रण हरियाणा के साथ उठाया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि कंपनी ने अब तक केवल गाम्बिया को इन उत्पादों का निर्यात किया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर थी। अच्छी खबर नहीं कहेंगे क्योंकि गाम्बिया तक भी उसका एक्सपोर्ट नहीं होना था, पर हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि गाम्बिया के अलावा कोई और देशों में इस दवाई का एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और भारत में खुद इसका यूज नहीं किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आयात करने वाला देश गुणवत्ता मानकों पर इन उत्पादों का परीक्षण करता है। WHO ने सभी देशों को इन दवाओं को बाजार से हटाने की चेतावनी दी है। खुद भी इन देशों और संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रखने की बात कही है। WHO की चेतावनी के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आप भी सचेत हो जाएं, आप भी अवेयर हो जाएं इन सब चीजों से। जब भी आप कोई कफ सिरप खरीदते हैं, जब भी आप कोई कफ सिरप लेते हैं, आपको ये बात नहीं चल रही एक कफ सिरप की, बल्कि ये बात चल रही है कि किस तरीके की दवाई का हम सेवन कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, किस तरीके की चीजों का सेवन हम कर रहे हैं। जब भी आप कुछ लेते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी तबीयत उस समय बहुत खराब होती है और तबीयत खराब होने की आशंका और बढ़ जाती है जब हम ऐसे चीजों का सेवन करें। तो हम सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि हम किस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, किस तरीके का हम सेवन कर रहे हैं, और यदि मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती भी है तो हम जांच पड़ताल के साथ डॉक्टर की सलाह लेकर डॉक्टर के सर पर आप खड़े हो जाइए कि इसके इंग्रेडिएंट्स हमें बताइए। आप खुद उसको गूगल पे आकर सर्च करिए। आजकल का जमाना है, आजकल हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो आप उन दवाइयों का अच्छे से परीक्षण करें और तब ही उनका सेवन करें, क्योंकि 66 मौतें कोई कम नहीं होती, और वो भी 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बच्चों की मौत एक देश में उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी, उन माता पिताओं पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे होंगे। अब देखने वाली बात है कि आखिर गाम्बिया में अब तक जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार तो गाम्बिया में ही वो दवाइयां को एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से। लेकिन क्या ऐसे देश और रिसर्च में WHO को मिल पाते हैं कि और देशों में इसका एक्सपोर्ट हुआ था या भारत में भी कहीं मेडिकल्स में से बेचा गया था? तो अब देखने वाली और बहुत गंभीर बात होगी ये। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।